सेंटर की डिस्टेंस कितनी है? सेंटर टू सेंटर 4 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना है? 5, और इसका 3 है, इसका 3 सेंटीमीटर है, ऐसा दिया है। ठीक है, तो अब देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये लेंथ आपको पता करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। मान लीजिए कॉमन कॉर्ड ए बी है, ठीक है, तो ऊपर वाली डिस्टेंस अगर x मान लो, ऊपर की डिस्टेंस कितनी है? ये जो इसको कट कर रहा है, दोनों सेंटर को P और Q मानो, और जहां ये कट कर रहा है AB और PQ, उसे क्या मान लो? M। तो बताओ यदि PM Y है तो ये कितना हुआ? MQ कितना हुआ? Y। बोलो बोलो, आप अभिषेक आप और आप जानते हो तो बता दोगे। 4 - y, क्योंकि अगर 4 में से y कम कर दो तो जो बच गया वो कितना बचा बताओ? अगर मान लीजिए ये y है इतना, तो कितना बच गया? जैसे 2 लोगों के पास 10 मार्बल्स हैं, और अगर एक के पास 2 मार्बल है तो दूसरे के पास क्या 10 - 2 है? तो एक के पास अगर y मार्बल्स है तो दूसरे के पास कितने हुए? 10 - y। बोल y थोड़ी ना हुए भाई, एक के पास अगर y तो दूसरे के पास 10 में से y हटा दो। ये अगर y है तो बचा कितना? बात समझ में आई? अब मुझे बताओ कि y² + x²। अब क्या करोगे? एक लाइन लिखोगे, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स एंड द कॉमन कॉर्ड। ये एक दूसरे को कट एट 90 डिग्री। किस पे कट करती हैं? इसको प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अभी हम प्रूव नहीं कराने। बात समझ आई कि नहीं? तो क्या लिखोगे? यानी PQ और AB आपस में एक दूसरे को किस पे कट कर रहे हैं? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ सर्कल एंड कॉमन कॉर्ड कट ईच अदर। कॉमन कॉर्ड कट एट 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए चंदन। बोलो y² + x² क्या हुआ? 5²। अच्छा, इस पर भी तो पाइथागोरस लगाओ। x² + 4 - y का होल 4 - y का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये कितना हुआ? 9 या 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट को ऐसे किया जा सकता है ना, साइन चेंज किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब जरा देखो, क्या ये चला गया x² से? और इसको लिखो y² - 4 और वहां क्या लिखा जा सकता है? 5² - 3²। 4²। अच्छा, इसको जरा आइडेंटिटी खोलिए। -2 × 4 × y = 25 - 9। So this comes as y² - 16 -y² + 8y, it is equals to 16। y² से y² कटा, और बोलो ये -16 अगर उधर चला गया 32, तो 8y 32 है, तो y की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। अब अगर आपको ये y 4 पता चल गया तो क्या x पता चल जाएगा? और x अगर पता चल जाएगा तो ये AB is 2x। AB क्या है? 2x है। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, क्योंकि पिछली बार हमने आपको ये बताया था कि अगर ये 2 सर्कल हैं तो हमने आपको SSS कॉन्ग्रुएंसी भी बता दी थी। फिर से देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ से ये है और यहाँ से ये है, और ये इसको मिला दिया, तो ये और ये इसको भी मिलाओ, तो क्या ये भी 5 हुआ? जैसे ऊपर 5 है तो क्या ये नीचे वाला भी 5 हुआ? ये तो सब रेडियस है ना एक ही सर्कल की। ये देखो, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल का SSS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि एक साइड तो इसकी कॉमन ही है ना। और अगर ये SSS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या ये CP CT से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे? भाई ऊपर और नीचे का हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। और फिर ये कॉमन कॉर्ड है, अगर CP CT से ये हो गए
तो बोलो फिर एस ए एस और एस ए, ये भी तो कॉमन है। क्या ये जो छोटे वाले दो ट्रायंगल है क्या वे भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? और इनके कॉन्ग्रुएंट होने से क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे? लेकिन इन दोनों एंगल का सम लीनियर पेयर है। अब जब छोटे छोटे ट्रायंगल का भी है तो फिर उन दोनों का सम लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर का सम क्या करोगे? दैट इज जो भी है पी एम ए पी एम बी और पी एम क्यू का सम 180 कर दोगे और फिर पी एम ए प्लस पी एम ए लिख दोगे। ऐसा कई क्वेश्चंस में किया कि नहीं? तो इससे 90 भी आ जाएगा, साथ में ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये सब हम स्किप कर रहे हैं, लेकिन आपके में अगर 4 नंबर का आएगा तो पूरा करना है। बात समझ आई कि नहीं? आप इतना ही अभी इतना कर दो, लेकिन स्टेटमेंट पूरा लिखो। तो ये क्या कर रहा है बताओ? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल एंड कॉमन कॉर्ड कट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड कॉर्ड इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इतना लिख दो तो तुम्हारे नंबर बच जाएंगे कटने से। क्या लिखोगे? कॉर्ड बाइसेक्टेड है, वो ये लाइन नहीं बाइसेक्टेड है क्योंकि ये बड़ा सर्कल है। देख लो, ये ना लिख देना कि दोनों ही बाइसेक्ट होते हैं। मान लो ये छोटा सर्कल हुआ तो बेचारा कहां से बाइसेक्ट हो पाएगा? हो पाएगा क्या? कह दो भाई नहीं ये भी बाइसेक्ट होगा, तो तुम्हारी बात थोड़ी नहीं चलेगी हर जगह। ये भी बाइसेक्ट होगा क्या? बाइसेक्ट क्या होगा? सिर्फ कॉर्ड। समझ आई बात कि नहीं? सो विच आल्सो बाइसेक्ट्स द, अगर 3 मार्क्स का आएगा तो ऐसे कर लेना, ठीक है। अब y आ गया, जरा इस पहली वाली इक्वेशन में y तो रखो, x का पता लगा। तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रखिए। तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना है? 5 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर देखो 25 माइनस 16 करोगे कितना आएगा? क्या 9? और 9 आने पे अमन x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 3। x की वैल्यू 3 आ जाएगी, रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन। अब देखो अगर x 3 आ गया तो a भी कितना है? 6। यस, a भी 2x है, तो लिख देना a b is equals to 2x, so this is 2 into 3, that is 6 centimeter। सेकंड क्वेश्चन देखिए। इसको आपने करवाया था ना, एडवांस फार्मूला जैसे भी कर सकते हो। तो इससे इसकी हाइट आ जाएगी, फिर डबल कर लेना, वो भी समझ लो। तो देख लो यहाँ पर ये 5 है, ये 3 है, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा। लो पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो ये 90 डिग्री भी हो गया। तो भी उससे भी निकाल सकते हो कि बेस इनटू हाइट से कर लो, और एक बार इसको बेस और इसको हाइट ले लो। ये ज्यादा आसान है जो ये बताना, जरा इनकी भी मेथड देखो। ये देखो नाउ अब देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट जब होती है, इफ सम ऑफ दैट इज, दिखने में ऐसा लग रहा है वैसे यहाँ 90 होना चाहिए, तो एक्चुअल डायग्राम में बनाता हूं जिससे आपको पता चल जाए। वास्तव में इसके 4 होने से क्या ये 0 हो गया है, और 0 होने से क्या हुआ है? वास्तव में ये फिगर ये ऐसा है, ये है, और जो दूसरा वाला है डायग्राम, तो दूसरे वाले डायग्राम में जो उसका सेंटर है वो यहीं लाई कर रहा है। देखो जरा दूसरे वाले डायग्राम का, तभी तो वो 0 हो गया 4 माइनस 5। और इसको इसके सेंटर से इस सर्कल का सेंटर मिलाओ। देखो इस सर्कल से इन दोनों के सेंटर मिला दिए, यानी दूसरे का सेंटर कहां लाई कर गया? तभी तो 4 माइनस 5 0 हो गया। और अब ये बताओ ये कितना है? क्या ये 5 है? और ये कितना है बताओ? दैट इज इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू 3। अभी भी 3 है तो 4 होना चाहिए। क्या और PQ हो जाएगा? है PQ 4 हो जाएगा। इसको यहाँ लाई करना चाहिए, बिल्कुल बीच में। अभी भी ये सर्कल सही नहीं है। देखो
ये जो दूसरा सर्कल है वो यहाँ लाई करेगा, इनकी जो कॉमन कॉर्ड है ना उसी से सर्कल बनेगा। ये ऐसे बनाओ, ये है सर्कल। क्योंकि ये डिस्टेंस पूरी 0 हो गई तो इसका सेंटर कहाँ आ गया, दूसरे वाले में यहीं आ गया। तो बोलो ये कितना है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर और यहां से इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे करो, दिस इज 5 सेंटीमीटर और यहां से इसको मिलाओ तो ये 4 सेंटीमीटर है। ये रिवाइज्ड डायग्राम हो जाएगा अगर दूसरे मेथड से करोगे। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस तो 4 माइनस 4 करो, y तो 4 है ना, तो 0 होने से मतलब ये q को कहाँ लाई करना चाहिए, यहाँ लाई करना चाहिए कि नहीं। तो ये डायग्राम बनेगा और इस डायग्राम में फिर आप क्या दिखाओगे कि अब यहाँ पर ये P है और ये Q है, तो इससे क्या लिख दोगे, AB लिख दोगे। AQ इज 3 सेंटीमीटर एंड डबल ऑफ इट इज 6 सेंटीमीटर। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, करके नहीं निकाल सकते, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इसमें सीधा लिख दो। एरिया वाला भी तरीका ठीक है। तो एरिया वाला तरीका एक बात समझ में आ गई नहीं, कैसा फिगर है, इसी से तो पता चल गया इसका डबल है। अब एक और तरीका देखो, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली AB इज इक्वल टू लिख दीजिए उसमें व्हाट वी शुड। लेकिन लिखना ऐसे करो, नहीं तो एरिया का भी बताना है। अब ये देखो, एरिया ऑफ APQ दो तरीके से निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट और हाफ इन। जब वहां तक तुम पहुंचोगे तो इस फिगर पे पहुंच जाओगे, फिर तुम्हारे लिए कुछ करने लायक रहेगा ही नहीं, क्योंकि फिर तो आपको डबल ही डबल करना है ना। तो इसलिए हेरॉन्स ही ठीक है। थोड़ा रिजॉल्व करो, थोड़ा सस्पेंस बना के रखो। हेरॉन्स में बोलो एस कितना आया 6 5 प्लस 4 प्लस 3/2, तो 5 3 8 प्लस 12/2, तो ये 6 आ गया। अब फिर एरिया, इसका एरिया ऑफ APQ, APQ ट्रायंगल, एरिया APQ ये किसके इक्वल हो जाएगा, रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, और साथ में इसको क्या हाफ इंटू बेस 4 है और इंटू x लिख लें। तो ये देखो 6 माइनस 5 6 माइनस 4 6 माइनस और 6 माइनस 3, तो यहां से 2x आ गया और 2x की वैल्यू कितनी आ गई 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। क्या ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो स्क्वायर रूट से निकलेंगे तो 6 हो जाएंगे। तो 2x इज इक्वल टू 6 और 2x ही क्या ये भी है, तो इसलिए ये भी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। सही है, अच्छा 2x सही, ऐसे लिख दिया था। हां 2x सही, ठीक। बाकी ये तो लिख ही देना, ये वाली, क्योंकि तभी तो पता चलेगा। करने के लिए बहुत कुछ है, उसके बाद सीधे ही फिर सीधे ही ऐसा डायग्राम बनाएंगे। आपको ये लिख सकते हैं कि जो कॉमन कॉर्ड है वो बाइसेक्ट, ये क्या कहते हैं, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब उसमें राइट एंगल की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, ठीक है। राइट एंगल भी लिख देना, क्योंकि हम हाइट ले रहे हैं, हाइट ही तो एक्स मान रहे हैं। सो इट बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट द कॉमन कॉर्ड एट 90 डिग्री। उसको बाइसेक्ट किस पे कर रही है, एट 90। इतना लिख दोगे तो हो जाएगा। उसके बाद ये फिगर बना के ये फिर फिगर बना के तो वो सब नहीं करना, ये नहीं करना, ये दूसरा मेथड है। सही है कि नहीं। अब अगला देखो, दैट इज लाइन ज्वाइनिंग सेंटर क्या करती है, बाइसेक्ट्स द कॉमन कॉर्ड एट 90 डिग्री। केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा को मध्य में विभाजित करती है और 90 डिग्री के कोण पर। डायग्राम बनाना, डायग्राम वही रखना। अब देखो डायग्राम में तो बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, तो बता देना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। टू इक्वल कॉर्ड्स ऐसा दिया गया है। देखो अगर
दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं। अगर ये AB और CD एक दूसरे को कट कर रही हैं तो सुहाना इसमें क्या पूछा गया है? गिवन AB एंड CD आर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। बोलो क्या पूछा गया है? द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो ये मान लीजिए E पे कर रही हैं तो हमें ये प्रूव करना है कि CE इज इक्वल टू B। और त्रिशु क्या प्रूव करना है? AE इज इक्वल टू B। ये दोनों प्रूव करना है। प्रूफ त्रिशु प्रूव कराइए। सेंटर है ये। चलो मैं बताऊं। अगर मान लीजिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया दोनों पे, दो परपेंडिकुलर, फिर क्या करना है? और भी कुछ करना है? और इसको भी चलो ज्वाइन कर दिया। और बताओ मयंक। नाम दे दो सर। OMN लिख लीजिए। OMN। सो इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ON। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। आप क्या लिखोगे? ड्रॉप ON परपेंडिकुलर टू AB, OM और ON, ठीक है, और ज्वाइन हो, ये लिखना। फिर क्या करें बताओ? हाँ बताओ। क्यों? बोलो। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। OM इज इक्वल टू ON, दैट इज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट। और बोलो अरविंद। ट्रायंगल एंगल OME is equal to angle OME equals to each 90 डिग्री गिवन। ये जो है बाई कंस्ट्रक्शन। और बोलो। तुमने एक एक एंगल कर लिया तो क्या कॉन्ग्रुएंसी लगा दें? ठीक है, कॉमन। सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OME is congruent to triangle OME। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो त्रिशु इसके आगे क्या किया जाए? सर जो मतलब दोनों साइड हमें MA से मतलब प्लस करना। ये ज्यादा अच्छा बताएं आप। भी बोलो। रुक जाओ। हाँ बोलो। ME is equal to। अगर किसी ने महिला की आवाज दबाई ना तो पुलिस आ जाएगी। मोदी का जमाना है। अच्छा ME हो गया, आगे क्या करना चाहिए? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अब जरा देखें कि यहाँ पहले लिखो AB किसके इक्वल है? CD। तो बोलो हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD। लेकिन हाफ AB MB है और NC। अच्छा, तो हाफ AB को क्या लिख सकते हैं? बोलो चंदन। MB लेना है। यहीं पे तो टेक्निकल है। AM और यहाँ पर DM। यहाँ लिख दे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तभी हमने इसकी जगह लिखा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर। तो सेकंड पार्ट पहले प्रूफ कर MB में से अब क्या किया जाए? दो इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई हैं। एक तो ये आई है और एक ये आई है। ये इक्वेशन 2 है। ऐड कर दें। सो ऐड इक्वेशन 1 and 2। Add equation 1 and 2
टू, तो यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट में एम ई है, एम ई प्लस ए एम इज इक्वल टू एन ई प्लस बी एम। तो ए एम प्लस एन ई क्या, ए एम दैट इज ए ई और उधर एन ई प्लस डी एम दैट इज डी। ये प्रूव हो गया। आगे अरविंद क्या करें, आगे पता नहीं चल रहा है। सर फर्दर ए बी एंड AB minus DC तो AB minus रुक जा बताने दो उसको। AB minus AE इक्वल टू DC minus DE। सही। तो अब जरा हमारे पास है AB इज इक्वल टू CD, ये तो गिवन है, और बोलो AE किसके इक्वल है, DE। ये क्यों है, प्रूव्ड है बाब। और इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्टिंग तो AB माइनस AE और CD माइनस, तो AB में से अगर AE हटा दिया तो EB इज इक्वल टू CD में से D हटा दिया तो EC। ठीक है, ये जो भी लिखना है वही लिख सकते हैं। हेंस प्रूव, तो ये भी प्रूव हो गया और ये भी प्रूव हो गया, दोनों चीजें प्रूव हो गई। इन चारों क्वेश्चन का डायग्राम ऐसे तो पहले हम एमबी में से एमई माइनस करते थे, तब भी कर देना, अगर ठीक होगा तो हम करेक्ट करेंगे। आपकी बात सच्ची ही होगी, सच्ची होगी, वो चंदन लगा के। नाउ if two equal chords of circle intersect within the circle, then prove that दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, फिर से ऐसा ही डायग्राम है। तो अब आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन टू सेंटर, इसको जो मिलाने वाली रेखा होगी वो इनके इस एंगल को इक्वली डिवाइड कर देती होगी। तो ये O है, AB, CD, ये E हो गया। अब इसके बाद गिवन है कि AB इज इक्वल टू CD R, कॉमन कॉर्ड, ये कॉर्ड्स कॉमन तो नहीं है, कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, ये इंटरसेक्टिंग एट E। दिव्या क्या प्रूव कराना चाहती हैं आप? बता नहीं दिया तो आप लोग फिर क्या, ये जो डेकोरम है ना क्लास की, ग्रेविटी वो हल्की हो जाती है। चलो अब इतनी बात हो गई, कैसे प्रूव कराएं? और नहीं तो जेल जाना चाहते हो तो फिर बात ही अलग है। ठीक है, यहां तक बात हो गई। दैट इज M और N हो गया। चलो हमने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD। हाँ दिव्या बताइए आगे थोड़ा कुछ। इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE, आगे बताएं। अच्छा, OE इज इक्वल्स टू OE कॉमन, क्यों? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस। वो लिख देना। और कुछ? और एंगल OME, ठीक है, एंगल OME इज इक्वल टू एंगल ONE बाय कंस्ट्रक्शन ईच 90। ईच 90 तो भाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल OME is congruent to triangle ONE। तो भाई CPCT क्या हो गया? एंगल OEM is angle OE and अगले लाइन में चाहे तो लिख दें कि OEA that is equal to OEC और सेम एंगल लिख दें, क्योंकि वो उसके सेम ही तो है। This implies OEA is OEC।
दैट इज सेम एंगल। कितनी बात हो गई? तो 3 सवाल ये करो, फिर अगले 3 ये बात है। Now फोर्थ क्वेश्चन का डायग्राम दिया है। दैट इज 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर गिवन और 2 कंसेंट्रिक सर्कल में एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे। तो आपको ये प्रूव करना है कि कोई भी तुम लाइन ड्रॉ कर दो कहीं से भी, तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा। अपने मन से एक लाइन ड्रॉ कर दो और हमेशा ये इसके इक्वल होगा, ये प्रूव कर। दैट इज ए बी सी डी, ठीक है, और ये ओ है। सो गिवन है C1 and C2 are 2 concentric circles. Concentric circles with center O. To prove AB equals to CD. AB is equals to CD. So let us see. Draw perpendicular from the center to C. Line. Draw perpendicular from O to chord, ठीक है। Name भी लिख सकते हैं specific. देखो हाँ लिख सकते हैं, कोई भी नेम लिख देंगे। Now draw OM perpendicular to AD, ठीक है। अब जरा देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सो दैट इज, बोलो AM इज इक्वल्स टू DM। क्या हुआ? दैट इज परपेंडिकुलर Draw from the center. ड्रॉन फ्रॉम The center. सेंटर टू कॉर्ड Bisects the chord. Similarly, BM equals to CM. बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। फिर क्या करेंगे? Similarly, BM is equals to CM. ठीक है, सिमिलरली जो BM है वो CM के इक्वल हो जाएगा। और फिर इन दोनों को क्या कर लें? Subtract. सर एक मिनट, इन दोनों को सब्ट्रैक्टिंग कर लें। सब्ट्रैक्टिंग करने पर जो वो चाहता है वो आ जाएगा। हो गया? चलो देखो, AM माइनस BM क्या है? AM माइनस BM इज इक्वल टू DM माइनस CM। दैट इज AM में से BM हटा लेना, तो क्या AB, और इसी तरीके से DM में से CM हटा दो, तो दैट इज DC। ये प्रूव करना। लो हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन सेज दैट 3 गर्ल्स, रेशमा, सलमा एंड मंदीप, these are standing on a circle of radius 5। तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस, फोर्थ बता देता हूँ। देखो ये और लोग कर लें तब फिर फोर्थ बता। ये देखो, अगर मान लीजिए ये है रेशमा, सलमा और मंदीप के बीच की दूरी, दिस इज रेशमा, सलमा एंड मंदीप। ये सेंटर हो गया। ये 6 मीटर है,
तो आपको रेशमा से मंदिर तक के डिस्टेंस चाहिए। अच्छा, ये जो इनसे मिलाएंगे सेंटर से, ये सभी 5 है। ये कितना है? 5 मीटर। ये भी 5 मीटर होगा। फाइव मीटर, और ये भी 5 मीटर होगा। ठीक है, 9 5 मीटर होगा। अब जरा देखो, अगर देखा जाए तो क्या ORS और OMS दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? ऐसा ट्रिपल एस से होगा, क्योंकि ये 5, ये 5, ये 6, ये 6, तो ये कॉमन। तो हमको इस फिगर में RM चाहिए, फाइंड RM, और इसका सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन में ट्रायंगल ORS किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल OMS और ऐसा ट्रिपल S। सीधा कर लेते हैं ना, ROS का एरिया निकाल लेते हैं रॉस फार्मूला से, और उसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल कर लेते हैं। तो वो हम उसको हाफ कर देंगे इंटू हाइट, लेकिन उसके पहले हमें इसे 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। ये जो बीच में है ना, RS से परपेंडिकुलर ले लो, मतलब वो ठीक है, यही तो परपेंडिकुलर है। हम ये दिखाना चाहते हैं जो परपेंडिकुलर है वही लाइन वहां तक जा रही है। कुछ लोग सोच रहे हैं नहीं वो दूसरा है। कुछ लोगों के मन में ऐसा है कि मान लो जैसे ये R है और ये M है, तो ये ऐसा जा रहा है, और जो यहाँ से जा रहा है ये परपेंडिकुलर है। तो हम ये चंदन को ये बताना चाहते हैं, नहीं वही 90 डिग्री है जो वहां आगे जा रहा है। बात की नहीं? तो इतना समझ में आ गया ये RHS ये मतलब ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से। और अगर इधर का ट्रायंगल इसके हो गया कॉन्ग्रुएंट, तो क्या ये दोनों एंगल CPCT से इक्वल हो गए? CPCT से बाई CPCT एंगल ROE, पहले ROS लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू एंगल MOS। दिस इंप्लाइज एंगल ROE किसके इक्वल है? MOE। अब ये जब दो एंगल इक्वल हो गए और ये भी इक्वल हो गए और ये कॉमन हो गया, तो क्या ये दो छोटे ट्रायंगल हैं वे किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे? SAS से। तो उसको हम लिख दें, फिर लीनियर पेयर से 90 ठीक है, फिर लीनियर पेयर लगा देंगे जैसा पहले सवाल में किया था। तो अब देखो कि ये इक्वल हो गए, तो बताइए ट्रायंगल ROE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MOE। और जब ये दोनों इक्वल हो गए, इससे दो CPCT मुझे चाहिए अमन, वो कौन सी दो CPCT है? RE और EM इज इक्वल बाई CPCT। एक तो RE किसके इक्वल हो गया? ME। और एक और CPCT लो, OER इज इक्वल टू, यस, एंगल OER इज इक्वल टू एंगल OEM। लेकिन एंगल OER और प्लस एंगल OEM क्या है? 180 डिग्री। ऐसा रेखीय युग्म से हुआ, सो OER और प्लस OER इज 180 डिग्री, सो 2 टाइम्स एंगल OER 180 डिग्री, एंगल OER 90 डिग्री। क्या है थ्योरम? लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू बैसेट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। सो ये अगर 90 डिग्री तुमने प्रूव कर दिया, तो बाइसेक्ट के लिए तुम चाहे CPCT ले लो, यहीं से भी ले लो या थ्योरम कर लो, है तो वही, उसी कॉन्ग्रुएंसी से ही थ्योरम आई है। तो अब वो कॉन्ग्रुएंसी तुमने प्रूव ही कर दी, तो इसलिए उसके CPCT यहीं मिल गई आपको। समझ आया? तो आपको तो 90 प्रूव करना पड़ेगा ना, वो दे तो नहीं रहा कि परपेंडिकुलर है, आप क्लेम नहीं कर सकते परपेंडिकुलर, नहीं तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है जैसी चंदन ने सोची। तो बात समझ आ गई? अब देखो इससे क्या पता चला कि दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इससे पता चल गया ना, OS इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RM। हो गया? OS क्या है? क्योंकि 90 डिग्री भी है और इक्वल भी है, तो इससे क्या पता चला बताओ? दो चीज जब दे दी गई कि ये इसके इक्वल है और ये 90 है, तो इससे क्या पता चलता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया कि नहीं? तो इसलिए OS इज
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RM। इतनी बात हो गई। नाउ अब हम क्या करें, हमको क्या क्या चीजें दी गई हैं, 6 है 5 है, तो अब इसको H को निकाल लें सिर्फ, ये तो बहुत आसान है। हेरॉन्स फार्मूला से एक बार निकालो और एक बार बेस इनटू हाइट से H निकाल के डबल कर देंगे। तो ये देख लो, यही H हम निकाल रहे हैं ना। देखो एरिया ROS ट्रायंगल, इट इज रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, जबकि S यहाँ क्या है, S भी निकाल लें, A प्लस B प्लस C बाई 2, so that is 5 plus 5, बात नहीं करो, so that is 16 by 2, it is 8 meter, so 8 minus 5 और -5, जबकि उत्कर्ष लेफ्ट में क्या लिखें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस क्या ले लें, OS हाफ इंटू OS इंटू और इंटू जो भी RE ले लो या H ले लो, लेकिन OS कितना है 5 मीटर, तो हाफ इंटू 5 इंटू H इज इक्वल टू रूट 8 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा 3 इंटू 3 से तो 3 आ जाएगा, लेकिन इस 16 से क्या बाहर आएगा 4, तो दिस इज 3 इंटू 4 और H यहीं रखो और 2 भी ये तो अगले स्टेप में कर लेंगे, दैट इज 5 बाई 2 है, सो H कितना आ गया 3 इंटू 4 इंटू 2 बाई, इससे कितना आ गया, इससे 9.6, दैट इज 24 बाई 5, तो H की वैल्यू क्या 4.8 मीटर हो गई, और जो RM है वो क्या 2H है, तो RM is equals to 2H, that is 2 into 4.8, that is 9.6 मीटर। पहला फिर से चाहिए किसको पूछना बता दोनों पाइथागोरस लो, इसमें एरिया और पाइथागोरस वो भी हो जाएगा सर। डायग्राम हमें पता थोड़ी कि वैसे ही बनेगा जैसा आपने बनाया, तो इन्होंने भी क्या मीडियन वाला लगा दिया ना, बहुत अच्छा तरीका है सर, जो भी समझ है ये मैंने बताया भी था आपको। इसमें एक में एरिया और पाइथागोरस थ्योरम निकालो, क्या लगाया, एक में एरिया और पाइथागोरस बताओगे तो ही तो समझ में आएगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा, इसमें x छोटे वाला बड़े वाला हो जाएगा, लास्ट में x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे वाले पे x स्क्वायर की वैल्यू पे दोनों पे निकालेंगे। y भी निकाल लिया, y यहाँ पे लिख देंगे, हाँ? y बेस निकालेंगे। कॉमन है दोनों का, पहले इस वाले और इस वाले का निकाल लो हो जाएगा, या फिर चलो एक और मेथड जान लो, मीडियन का 3 मेथड हो गया हमारे पास, एक इनका भी है एक मीडियन का भी है। चलो नाउ यहाँ तक बात हो गई। ये मेथड बुक के पीछे भी दिया है कि जो मीडियन है वो 2:1 रेशो में बाइसेक्ट होती है सेंट्रॉइड। एक और मेथड हो जाएगा, बड़े वाले और छोटे वाले का एरिया और चलो पहले बेसिक मेथड करें। इन्होंने ऐसे ले लिया है, ठीक है। अब ये जरा देखो कि वैसे मैंने ये फिगर क्यों बनाया, इसका भी मतलब आप समझ लो। इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी बताओ, सरकमफ्रेंस 2 पाई r, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 5 2 जा, और 10 इंटू 3 तो कितना हुआ बताओ 31.4। तो अगर इसका मतलब इसकी सेमी सरकमफ्रेंस कितनी हुई 15 हुई। तो अगर आप जब डायग्राम बनाओगे तो बनेगा ऐसे ही, क्योंकि अगर ये 5 है ये 5 है तो इसका मतलब है कि ये इसके नीचे ही जाएगा, सरकमफ्रेंस के नीचे, क्योंकि हमारा क्या 6 6 12 ही हो रहा है, तो उतना ऊपर तक नहीं चला जाएगा कि 12 में ऊपर तक, ठीक है कि नहीं। बनाते समय ऐसे ही बनेगा। अच्छा अब जरा देखो कि हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में क्या किया गया, यहाँ से 6 कट करो और यहाँ से 6 कट करो, तो उसमें कंपास से फिल कर लो। तो जब तुम 2 बार 6 कट करोगे तुम देखोगे अरे इस पूरे सर्कल के अगर 6 हिस्से किए जाएं, जरा 6 हिस्से करो तो मान लो 6 हिस्से करोगे तो 5 5 का हो रहा है,
तो अब तुम देखोगे कि मान लो तुमने कहीं भी यहाँ से ले लो तो 1 6 कट करोगे, 1 6 कट करोगे, यही खेल खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि इसमें तो बहुत सारे 6 शामिल है। कितने 6 शामिल है जरा सोचो, 5 6 शामिल है। तो क्या 2 6 में तुम आधे सर्किल को कवर कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। इसमें देखो 5 6 है, उससे भी ज्यादा नहीं शामिल है। तो तुम इसका मतलब ये नीचे वाला रहेगा डायग्राम। लेकिन अगर मान लीजिए आप ये परसीव नहीं कर पाए, आपने सोचा नहीं ये यहाँ की हो सकते हैं और यही 6 होगा। अरविंद ने बोला कि इतना हम कहाँ कर पाएंगे, हम इतना तो अभी छोटे ही हैं, इतना मान लो सर। तो मान लिया इनकी बात, ये भी 6 है, ठीक। तो और इसको इन्होंने 6 माना, रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप कितना मान लिया? चलो इसमें रेशमा से सलमा यहाँ मान लो और मनदीप यहाँ। अब ये हमें पता करना है, ये 6 ले लिया, ठीक है। अब जरा देखो कि इतनी बात तो हो गई, अब आगे क्या किया जाए? सर वो लाइन भी बनाएंगे ना, परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर दें आइसोसेलेस में। ये इन्होंने कहा कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो इक्वली डिवाइड करेगा। एक सेंटर सेट करोगे तो वो 5 सेंटीमीटर है मीटर। अच्छा, तो इतनी बात हो गई, हमने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अभी कर लेते हैं। तो अब ये बात होगी कि क्या सेंटर ये इसी पे लाई करेगा? वो प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसे किसी को पता चले सेंटर नहीं। इसमें यानी ये कहना चाहते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन कोइंसाइड्स विद सेंटर, नहीं? हाँ बताओ जरा सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर इक्वल होते हैं। चलो तो अब क्या कर लीजिए, कुछ यहाँ पर assumptions ले लेते हैं कि मान लीजिए ये सभी मीडियन है, सब पे कट करोगे तो अब ये मीडियंस है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी होगा तो मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर 2:1 रेशो। लेकिन क्या तुम ये बताओ कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ 2 कॉर्ड्स, ये तुम्हारा 9.1 एक्सरसाइज तुमसे कहा गया था, कार्क दी गई थी और तुमसे कहा गया था बोलो पूरा सर्कल करो। तो तुमने क्या किया था कि अगर 2 कॉर्ड हैं तो क्या उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से तुमने मान लिया था कि सेंटर जाएगा। तो ये तो वही बात हुई। सबसे पहले ये बताओ कि ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो बाइसेक्टर भी होता है। तो ये तो हो गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही सेंटर लाई करता है, क्योंकि ये तो यहाँ किया। सो इससे ये तो प्रूव हो गया जो अरविंद कहना चाहते हैं, ये भी बात हो गई। और जहां पर 2 मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं उसको क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। सो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2:1 रेशो। वो आपस में किसमें डिवाइड करती है? इतना समझ में आ गया? तो अब यहां पर लिख दो 2 चीजें हमें लिखनी है। क्या इसमें लिख दो? ऐसे लिख लिया, ठीक है। 2 चीजें लिख देंगे तो फिर हमें हमारा कोई गलत नहीं कर पाएगा। ड्रॉ एस ए परपेंडिकुलर टू किस पे किया? आरएम, ठीक है। अच्छा, ड्यू टू सिमेट्री, और ये भी कह सकते हैं इन आइसोसेलेस ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, क्या बाइसेक्ट्स द साइड, ठीक। यानी इन आइसोसेलेस ट्रायंगल सर RM 6 है, RM कितना? अगर तुम इतना नहीं लिखना चाहते हो तो ये बड़ी कठिन लाइन है, तो लिख दो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल मीडियन इज द एल्टीट्यूड एंड आल्सो द साइड बाइसेक्टर। मीडियन ही उसका क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड इज मीडियन। मीडियन का मतलब ही हो गया कि साइड को कर रहा है, नहीं। इन आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एल्टीट्यूड, जो उसका एल्टीट्यूड है वही उसका क्या है? इज मीडियन। अब मीडियन हो गया तो क्या इक्वल नहीं हो गया? समझ आ गई? ये टीचर समझ भी लेगा। अब क्या लिखें? द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। इस सेंटेंस को पूरा करो। इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियन डिवाइड इक्वली 2:1 रेशियो। तो सब जानते हो। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है, ये महंगे स्कूल में पढ़ते हैं। तो इंटरसेक्शन स्कूल में ज्ञान होना चाहिए।
हाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, ठीक है, सब डिवाइड्स इट इनटू 2:1 रेशो। इतनी बात समझ आ गई? ये तो अब अगर हमारे पास ये 2 रेशो और ये 1 रेशो, इतनी बात तो हो गई, ठीक है। अब इसे x ले लो। अगर मान लीजिए मैंने इसे OA को y लिया तो क्या तुम बता सकते हो कि ये कितना हुआ? 2y। यानी मेरा कहने का मतलब है कि OA जो है वो OA बाई OS कितना है बताओ? क्या 1/2 है? लेकिन OS तो 5 है। OS क्या है? तो क्योंकि वही तो रेडियस है, तो दैट इज 1/2। तो फिर बताओ OA कितना हो गया? क्या 2.5? तो ये भी ये 2.5 है और ये भी 5 है। क्या जब ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो ये भी 5 और ये भी कितना है? तो बोलो ये y पता चल गया ना? OA आप चाहे y ना लिखो, y अननेसेसरी क्यों लिखो, OA तो लिख ही रहे ना। OA कितना हो गया? 2.5। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इसका स्क्वायर। हाँ, x आती डबल कर दें। अब क्या करें बताइए? OA स्क्वायर प्लस RA स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू OR स्क्वायर। तो इसमें तो बस इतने में ही आ गया। अरविंद का मेथड कितना अच्छा है। तो OA स्क्वायर कितना है? 2.5। अब RA स्क्वायर करो, दिस इज 6.25 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो बोलो x स्क्वायर कितना हो गया? 6.25। तो x स्क्वायर कितना हो गया? 18.75 और इसी का रूट ले लो 4.8। लो, इन्होंने बता दिया कि 23.0 को इनटू कैसे 4.0 अच्छा। अब इसका हमारा तो 4.8 आ रहा है। अच्छा देखो 18.75 पर ये करो, 4 सही बताना है। 4 4 जा 16, तो 2 और 7 5 डेसिमल है, तो ये 8 आ गया। यहाँ कितना लिखा जाए? डिजिट है 85 कर दें, 5 बार जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा। ये सही किया गया, दैट इज एक कम किया 18 चलो 2.5 तो ये आ गया। 8 है, 3 बार जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा ना। नहीं, इसमें कोई गलती हुई है छोटी मोटी, वो देख लेते हैं। ये 5 दिया है क्या? 5 है, तो OA is equals to 5/2, ये 2.5 हो गया। OA is 2.5 तो 6.25 और this स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो ये सही है ना? सब्ट्रैक्शन 4 चौको 16 ठीक है। 25 में से 6.25 14, ये तो ठीक है। 3 बार में जाएगा, जो भी आंसर इसी से आएगा। अब देखो 3 से करो 9 इस आपके मेथड में 9.6 आ रहा है, इधर 8.6 कैसा आ रहा है? हाँ, तो 4 देखो ये है तो कितना आना चाहिए? 4.8 आना चाहिए। तो कहीं गड़बड़ी हुई है। 4 चौको 16, 4 4 8 हो गया। 88 आना चाहिए यहाँ पे 4.8। तो उसके लिए कहाँ गड़बड़ी हुई है? ज्यादा हो जाएगा। तरीका वही है। OA निकल गया, ये 5 सेंटीमीटर, ये 2.5 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है। 2.5 प्लस 6.25 है। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ी है।
इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल नहीं है इक्विलेटरल नहीं है सर, वो आयरन लगा करता है ना हमें तो। वास्तव में x की जो वैल्यू है वो x है ही नहीं। वास्तव में वो क्या रहा है कि वो चीज उसके नीचे पड़ रही है, जिसको हम 6 मान रहे हैं वो 6 नहीं है। वो हम लोगों ने बताया ना इसके नीचे पड़ रहा है ना। इस मेथड से हम दूसरी बार देखेंगे, फिर से दिखाऊंगे। सर इसे मेटेरियल सर मेटेरियल, अरे सर ये इधर कॉमन ले लेंगे सेंटर पे सारा फाइल सर मेटेरियल एक्सक्यूएल को ये और ये हो गया। अच्छा, इसने मान लिया कि 9.6 और ये दोनों इक्विलेटरल, जबकि ये 6 है। यही तो गलती हो गई। देखो ये हमारा 9.6 है और इसने बोल दिया ये 6 और 9.6 इक्विलेटरल। इनके बीच की डिस्टेंस 6 है, इनके बीच की डिस्टेंस 6 है, ये 9.6 है। तो वो कैसे होगा ना, वो तो गलत से है नहीं, तो इसी में तो नहीं आ रहा। आप इसी से करो, उससे नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे आपको बताया है उसी मेथड से करो। और अब इसको करके दिखा दो आप, क्योंकि समय अधिक हो रहा है। समय फिसलता चला जा रहा है। बड़े वाले मेथड में उसने बता दिया। देखो उसने ये कर दिया, ये जो 6 है ये 9.6 से इक्विलेटरल है। बोलो इक्विलेटरल है। तो फर्जी वाला हो गया ना, सारी गड़बड़ी आ गई। उसने सबको 2x ले लिया, 2x कैसे ले सकते हो? वो तो 9.6 आ रहा है। वास्तव में डायग्राम ही गलत है। पहली बार जो हमने बनाया डायग्राम और नीचे वाला जो हमने बनाया आप इसी मेथड से करो जो हमने करा है। एक और मेथड कल एक और बता दें। हाँ, थोड़ा हिंदी का देख लें फिर आगे बढ़ें। ओके, ये लो। देखो वाच्य के भेद 3 चीज है। एक कृतवाच्य है, ठीक है, जिसमें कृतवाच्य क्या होता है? कर्ता के अनुसार हो, कर्ता प्रधान।